ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और इसका छठवां अध्याय 6 चैप्टर वर्स नंबर 21। इस श्लोक पे कल भी चर्चा किए थे। अंत अस्मिन् जन्मनि भवान मां मां द्रष्टुमि हरहति अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो। माय डियर नारदा, oh my dear Narad boy, you are a very nice devotee, no doubt about it, but आप अभी परिपक्व नहीं हैं। अविपक्व, अविपक्व मतलब अभी आप थोड़ा कच्चे हैं, परिपक्व नहीं है। इसलिए क्यों परिपक्व नहीं है? कषायाणाम, बिकॉज ऑफ मटेरियल डर्ट, सम टेंट ऑफ मटेरियल डर्ट। नारद मुनि का हृदय ऑलरेडी पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था, क्योंकि उन भक्ति वेदांत जो आए थे शुद्ध वैष्णव, उनका संग प्राप्त करके, उनका सेवा करके और उनके महाप्रसाद को ग्रहण करके हृदय के कल्मश ज्यादातर या ऑलमोस्ट नष्ट हो चुके थे। बस कुछ ट्रेस बचे हुए हैं, ट्रेस। हाँ, जैसे होता है ना, कोई पात्र है, अगर उसमें गंदा वस्तु कई दिनों से रखा रहता है, तो गंदी वस्तु को निकालने के बाद भी उसका दुर्गंध थोड़ा तो रह ही जाता है। तो वो जो दुर्गंध जो थोड़ा सा रह जाता है, उसको भी साफ करना पड़ेगा। तब आप उसमें पूरी तरह से जब क्लीन हो जाएगा, तब भगवान के लिए ऑफर करने के लिए, भोग लगाने के लिए कुछ वस्तु को रखने रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। हाँ। कोई पात्र में गंदे वस्तु को हटा के और अच्छे से साफ करने के बाद भी भगवान को अर्पण करने योग्य वस्तु को उसके अंदर तब तक नहीं रखा जा सकता है जब तक उसमें से दुर्गंध आ रही। वो दुर्गंध को भी हटाना पड़ेगा, अच्छे से बारंबार साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये जो हृदय रूपी पात्र है, इसमें तो स्वयं भगवान को आना है। तो ऐसे कैसे भगवान को लाया जा सकता है? भगवान ऐसे कैसे आ सकते हैं? तो भगवान खेद प्रकट कर रहे हैं कि मेरा आने का तो बहुत इच्छा है आपके हृदय में ही पूर्ण रूप से। मैं आपको पूरी तरह से अपना साक्षात्कार देना चाहता हूँ, अपने रूप का दर्शन दिलाना चाहता हूँ, अपने गुणों को प्रकट करना चाहता हूँ और अपनी लीलाओं को भी प्रकट करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी लीला में सम्मिलित हो जाइए। ये मेरा बहुत इच्छा है, बट मुझे खेद है, बोल रहे हैं, कि जन्म नहीं भगवान इस लाइफ में, फॉर दिस इंटायर लाइफ, यानी ये पूरा एक लाइफ लगेगा आपको। आपका जो हृदय रूपी पात्र है उसको पूरी तरह से दुर्गंध रहित बनाने के लिए भी। साफ तो हो ही गया है, गंदी चीज तो निकल गई। सो गंदी चीज निकलने का अर्थ है, एज सुन एज अ डिवोटी becomes firmly fixed up in this conception that I am an eternal servant of Krishna। जैसे ही कोई भक्त इस बात पे पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है कि मैं भगवान हरि का ही नित्य सनातन दास हूँ, और ये इच्छा हृदय में तीव्र इच्छा विकसित कर लेता है, लालसा जिसको बोलते हैं, लौल्यम। जैसे पिछले श्लोक में उसी लौल्यम को दिद्रक्षुस तद अहम भूया, ऐसा वर्णन करते हैं नारद मुनि। दिद्रक्षुस, आई इंटेंसली डिजायर, मुझे तीव्र इच्छा हुई कि मैं भगवान को वापस से दर्शन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही कोई भक्त तीव्र इच्छा हृदय में धारण कर लेता है कि नो मोर मटेरियल अटैचमेंट, केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण का भक्ति चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए, किसी का दर्शन करना है तो कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। ये इस स्थिति में अगर कोई भक्त आ जाता है,
दैट इज द स्टेज ऑफ निष्ठा, बोल सकते हैं। निष्ठा, और निष्ठा के ऊपर भी रुचि आसक्ति बन जाती है। तो वो स्टेज बोलते हैं कि नाउ हिज हार्ट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल डर्ट। हर प्रकार की जो गंदी वस्तु है हृदय से निकल गई है, लेकिन कुछ कुछ सम ट्रेसेस बोलते हैं उसको, टेन, सम कुछ जो है दुर्गंध बचा रहता है। तो उसको सफाया होने में कुछ समय लगेगा। तो ऐसे भक्त के लक्षण क्या होते हैं कि वो जो है ऐसा भाव भक्ति के लक्षण बताया गया है। इसलिए ऐसे भक्त जो है आशाबद्धम हो जाते हैं। आशाबद्धम, आशाबद्धम एक क्वालिटी है जिसमें होप अगेंस्ट होप, ही इज ऑलवेज होपफुल ऑफ कृष्णास मर्सी, गेटिंग कृष्णास मर्सी। भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमेशा उसके हृदय में आशा बनी रहती है कि यस, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण भगवान की कृपा मिल सकते हैं। हाँ, किसी भी समय भगवान अपनी कृपा को दे करके मुझे दर्शन दे सकते हैं, यानी शुद्ध नाम मुझे प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा भक्त आशा रखता है भगवान की कृपा के ऊपर, और साथ ही साथ में अपने आप को हर उस परिस्थिति से बचाता है जिसमें फंसने के कारण वापस से वो अ, जो बोलते हैं पुनर्मुषिका भवा, वापस से गलत स्थिति में ना फंस जाए, वापस से अपराध पाप अपराध से भी अपने आप को बचाता है। ही इज ऑलवेज डिफेंसिव, अपना हमेशा अपने आप को डिफेंस करके रखता है कि किसी भी वैष्णव के प्रति, छोटा वैष्णव, मोटा वैष्णव, बड़ा वैष्णव, सब वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा जो भक्त होता है गंभीर, तो वो वैष्णव तो छोड़िए, किसी भी जीवात्मा के प्रति भी अपराध से बचना चाहता है, वो बच जाता है। ही डज नॉट कमिट एनी ऑफेंसेस और एनी सिन, किसी भी प्रकार का पाप या अपराध वो नहीं करता है। फिर यानी स्ट्रिक्टली चार नियम का पालन करता है, और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है कि अगर ये कार्य करने से मैं कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने में बाधा आएगी, तो उस कार्य को त्याग देता है इमीडिएटली। बड़े से बड़े किम दुस्तजय, ये वर्णन है भागवत में। किम दुस्तजय, जब भगवान अ, कृष्ण, वसुदेव वसुदेव जो है, देवकी माता का विवाह हुआ, तो कंस जो है फाइनली जब आकाशवाणी हुई, तो देवकी माता को मारने चलता है। दुस्तजा 11 10 47 20 में होना चाहिए शायद, नो। दुस्तजा इम्पॉसिबल टू गिव अप, क्या कठिन है भगवान के भक्तों के लिए। ये कोई भक्त निकालिए, अगर निकाल सकते हैं तो ये उस चैप्टर में होना चाहिए जहाँ पे भगवान कृष्ण का जो है देवकी वसुदेव का विवाह होता है। 10वें स्कंद का कौन सा अध्याय है, चैप्टर बता देता हूँ। एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, प्रेयर्स बाय द डे में, हाँ फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट चैप्टर में ही ये मिलेगा। कोई श्लोक है वहां पे ये बताया जाता है। जब आफ्टर द एडवाइसिंग डेमन पश्चिम मदर अर्थ, फाइनली Vasudeva was very much disturbed by fear of becoming a liar by breaking his promise. Thus, with great pain, he delivered his firstborn son. Each year after year, then he gave up. हाँ, किम दुस्सहम साधुना विदुषाम, किम अपेक्षितम, किम अकार्यम कदर्याणाम, दुस्तजम किम धृतात्मनाम। यहाँ पे ये आया है, दुस्तजम किम धृतात्मनाम, किम दुस्सहम नु साधुनाम। What is painful for saintly persons who strictly adhere to the truth? ऐसे साधु जो धर्म को पूरी तरीके से सत्य पे निष्ठ हैं, उनके लिए क्या दुखदायक हो सकता है, कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट यानी सीमित कष्ट की अवस्था में भी वो कष्ट को फील नहीं करते हैं। How could there not be independence for pure devotees who know the Supreme Lord as the substance? What deeds are forbidden for persons of the lowest character? किम अकार्यम कदर्याणाम, कदर्याणाम मतलब जो बहुत ही नराधमा लोग हैं, जो मनुष्य में सबसे गिरे हुए प्रजाति के लोग होते हैं, उनके लिए क्या ऐसा कौन सा
बेकार कार्य है, घटिया कार्य है जो वो नहीं कर सकते, यानी कुछ भी कर सकते हैं वो। हाँ, जो लोग नराधमा होते हैं, यानी जो केवल अपने इंद्र तृप्ति, तो उस टू मच लस्टी, एक्सेसिव अटैचमेंट है जिनके हृदय में, प्रसक्ता नाम, तो अपने आसक्ति को इंद्र भोग करने के लिए वो किस प्रकार का बेकार कार्य नहीं कर सकते हैं, कदर्याणाम उनको बोला जाता है, ऐसे लोगों को। और फिर बता रहे हैं, एंड वॉट कैन नॉट बी गिवन अप फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड कृष्ण बाय दोज हु हैव फुली सरेंडर्ड एट हिज लोटस फीट। दुस्तजम किम धृतात्मनाम, धृतात्मनाम मतलब जो दृढ़ रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों को समर्पित करने का भाव रखते हैं, तो ऐसा कौन सा चीज है जो शोक वो जो है वो त्याग नहीं सकते हैं फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड कृष्ण। दैट मीन्स दे कैन गिव अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग, देयर ओन, देयर वेरी लाइफ दे कैन गिव अप, अपने जीवन को भी वो त्याग सकते हैं फॉर फॉर द सेक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। तो छोटी छोटी चीज को फिर क्या त्याग, कौन क्यों नहीं त्याग सकते हैं। कई बार कुछ भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट है छोड़ पाना। हाँ, तो फिर हमें लगता है कि शायद कोई ऐसी बहुत बहुत ज्यादा आसक्ति वाली कोई वस्तु होगी या कोई व्यक्ति होगा। फिर जब वो फिर बोलते हैं प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट है त्याग कर पाना। क्या त्याग कर पाना डिफिकल्ट है? ये जो चाय कॉफी है ये त्याग कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है। चाय कॉफी का क्या वैल्यू है? हाँ, चाय कॉफी त्याग कर पाना, इसलिए अगर कोई दृढ़ निश्चय है कि मुझे चरण कृष्ण के चरण कमल में आश्रय चाहिए, तो चाय कॉफी तो क्या, वो पानी भी त्याग सकता है। लेकिन त्यागिएगा नहीं, बोल नहीं रहे हम। एक एक चीज बताई जा रही है कि इफ somebody इज रियली डिटरमाइंड, जो डिसाइड कर चुका है, तो चाय कॉफी, प्याज लहसुन, चॉकलेट, तंबाकू, ये सब बड़ी आसानी से त्याग सकता है और त्याग करते भी हैं। हमारे जो सीरियस भक्त हैं, यहाँ पे भी हैं शायद, ठीक है नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे भक्त हैं हमारे प्रभु जी। तो उन्होंने कुछ ही महीने में, ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही महीने में ये सब चीजें त्याग दी। चाय कॉफी जो बचपन से पीते आते हैं उसको त्याग दिया, चॉकलेट भी त्याग दिया। चॉकलेट तो एक बार बस उनको पता चला कि अच्छा चॉकलेट में भी नशा होता है थोड़ा, ठीक है अब नहीं खाएंगे, चॉकलेट भी छोड़ दिया, और चाय कॉफी छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया। ये सब तो बड़ी आसान है छोड़ देना। तो कृष्ण का जो भक्त होता है, जो समर्पण करना चाहता है कृष्ण को, तो उसके लिए तो दुस्त किम, व्हाट इज देयर विच ही कैन नॉट अबंडन, ऐसा कौन सा चीज है जो वो छोड़ नहीं सकता है। ये श्लोक में वर्णन किया गया। इसलिए कभी भी जब इस प्रकार का बहुत तकलीफ हो कि ये हम कैसे त्याग सकते हैं, ये हम कैसे हो सकता है हमारे लिए पॉसिबल, है ना, जैसे मूवी देखना, टीवी सीरियल देखना, और म्यूजिक फिल्मी सॉन्ग सुनना, तो ये सब कई बार कुछ लोग को लग सकता है कि ये कैसे त्याग सकता है। बट इफ somebody इज डिटरमाइंड, बड़ी आसानी से त्याग सकता है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। आप बोलेंगे क्या प्रभु जी आपके लिए तो, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ये है वो है, ब्रह्मचारी तो अभी बने ना, हम थोड़ी ना वैकुंठ से उतर के आए हैं। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम भी उस वक्त मूवी देखते थे, फिल्मी सॉन्ग सुनते थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये सब नॉनसेंस है, तो इमीडिएटली किसी को बोलना नहीं पड़ा, सारे मोबाइल से सब म्यूजिक सॉन्ग्स डिलीट कर दिए, सारे प्रभुपाद जी के और आइंद्र प्रभु के और महाराज के कीर्तन डाल दिए, कीर्तन सुनिए, हाँ। तो सुनने में अच्छा लगता है ना, कुछ कुछ म्यूजिक सुनना है ना। तो आप इतने सुंदर सुंदर भजन है, इतने सुंदर सुंदर कीर्तन है, हरे कृष्णा कीर्तन में ही इतने सारे ट्यून है ना, सारे जो बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्म ये जो ट्यून्स है, म्यूजिक है, ये सब फेल हो जाएंगे उसके सामने। इतने इतने अद्भुत तरीके से भक्त लोग गाए हैं। हिज ग्रेस आइंद्र प्रभु शिला प्रभुपाद डिसाइपल हैं। उनके आप सुनिए, यूट्यूब में टाइप करिए वृंदावन मेलोस, वृंदावन मेलोस। हाँ, और दूसरा है प्रेयर्स टू द डस्ट ऑफ ब्रजा, हाँ, बाय आयेंद्र प्रभु, डालिए, इतने सुंदर सुंदर आपको भजन मिलेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन के ट्यून मिलेंगे। आप उसको बस अगर सुनेंगे ना, हाँ, तो आपको ऐसा लगेगा आप भौतिक जगत में नहीं है, आप एक्चुअली में गोलोक वृंदावन पहुंच चुके हैं। सच वंडरफुल। आपको आपको चलिए दिखाई देता है वृंदावन ट्यून्स, सर्च करिए सुनिए, म्यूजिक के प्रति आकर्षण जो है आपका खत्म हो जाएगा। वृंदावन मेलोस, देखिए आइंद्र प्रभु के वृंदावन मेलोस, कितने सुंदर भजन है। ये भजन, ये कीर्तन सुनना चाहिए, ये फालतू नॉनसेंस चीजों को क्या सुनना। हाँ,
इसको सुनिए। आपके आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। आप लोग सुन पा रहे हैं? वॉइस आ रहा है क्या? कोई बात मुझे नहीं बता। प्रभु जी, क्या? आपने ये ऑडियो शेयर किया? ऑडियो शेयर करता हूँ मैं। 2 मिनट सुनिए आप लोग, तो आपको समझ में आएगा। साथ में गा गा के आप सुनिए, आप लोग साथ में गाइए। तो आप यू विल एक्सपीरियंस आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक जगत में आप पहुंच गए। ये देखिए, वृंदावन का ही मंदिर है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर Get a comprehensive, context-aware code review within minutes. We address the pain points of code reviews. It provides ये आनंद प्रभु के कीर्तन है, और हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज, इनके ये सब एक रूपा डिसाइपल है। इनके कीर्तन है, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। ये सब आप म्यूजिक डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब। आप आजकल तो डेटा भी बहुत रहता है, तो आप सुनिए You सारा। know what? Many people are stopping their SIPs. मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। लास्ट निफ्टी का 15 to 20 years का Don't join Coding Ninja's Data Analytics Job Bootcamp if you're not ready for this. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। तो ये सब आप लोग सुनिए, ऐसे बहुत सारे। हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज, उनके कीर्तन। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज तो कीर्तन कीर्तन किंग माने जाते हैं, कीर्तन के सम्राट। इतने सुंदर सुंदर कीर्तन। अगर निम्नोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, उनके भी कीर्तन बिल्कुल हार्ट टचिंग कीर्तन होते हैं, हृदय को Find प्रभावित wellness कर देने at वाले। Westin Hotels. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, महाराज के बहुत सारे हरे कृष्ण कीर्तन भी हैं और वैष्णव भजन भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर, वो सुनना चाहिए। ये हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज हैं, प्रभुपाद जी के महान शिष्य हैं, और उनके पीछे हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज बैठे हैं, इनका भी बहुत सुंदर कीर्तन होता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare प्रभुपाद जी के कीर्तन इतने सारे हैं, आप सुनिए। प्रभुपाद जी के कीर्तन, बेस्ट डिवाइन कीर्तन सब श्रील प्रभुपाद, वंदेहम ये बहुत फेमस है। श्री गुरु। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कीर्तन हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते थे, स्पेशली वैष्णव सॉन्ग गाते थे, तो प्रभुपाद जी अकेले बैठ के हारमोनियम लेकर के और बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग गाते थे। आप अगर प्रभुपाद जी के वैष्णव भजन सुनेंगे तो उसमें देखेंगे कि कई वैष्णव भजन में केवल प्रभुपाद जी अकेले गा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं और गाते जा रहे हैं, तो खुद प्रभुपाद जी गाते रहते थे। तो यमुना माता जी जो है प्रभुपाद जी के रूम के बाहर सीढ़ी में बैठ करके, और बस भजन उनको कुछ समझ में नहीं आता था, बंगाली में गाते थे प्रभुपाद जी वैष्णव भजन, तो बस सीढ़ी में बैठ करके सुन के रोते रहती थी। इतना अद्भुत जो है केवल सुनने मात्र से प्रभुपाद जी के कीर्तन को उनको इतना दिव्य अनुभूति होती थी, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम जो है का अनुभव होता था कि उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी सुन सुन के वो रोते रहते थे। तो ऐसे प्रभुपाद जी गाया करते थे, तो यमुना माता जी सुनती थी, आवाज जाता था बाहर, तो कभी कभी आकर के सीढ़ी में बैठ के सुनते रहती थी, फिर सेवा भी रहता था। तो फिर यमुना माता जी की कृपा हुई बड़ी विशेष कि उन्होंने फिर क्या कर दिया, जब भी प्रभुपाद जी हारमोनियम लेके बैठते थे गाना भजन, तो जाके रिकॉर्डर रख देते थे, तो उससे रिकॉर्ड हो गया। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो वैष्णव भजन हमको मिल गए प्रभुपाद जी के। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के कीर्तन, भगवान के भजन में सुनेंगे, उसमें ही रमण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भौतिक संसार के जितने भी ये जो मूवी सॉन्ग्स हैं जो कि यूजलेस हैं, वो सब से अपने आप जो है डिटैचमेंट आ जाएगा। ये मूवी सॉन्ग भले ही सुनने में देखिए बहुत सारे म्यूजिक बनते हैं, सब बजते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, मन को उस वक्त आकर्षित करते हैं,
लेकिन ध्यान रहे उसी प्रकार से है जैसे कोई सांप होता है जहरीला, तो उसको स्पर्श करने में बहुत सॉफ्ट लगता है, बहुत ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन जैसे ही आपने स्पर्श किया तो आके डस लेगा। उसी प्रकार से जिन भी लोगों का हम सुनते हैं उनके हृदय का भाव हमारे हृदय में ट्रांसफर होता है करने के माध्यम से। तो अगर हम विषयी लोगों का सुनेंगे जिनका चेतना दूषित रहता है, उनकी चेतना क्या है, ये जो मूवी सॉन्ग वगैरह गाते हैं बनाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का सॉन्ग हो, हाँ, ये सब जो है काम वासना से दूषित है। काम वासना केवल फिजिकल लेवल का नहीं होता, इमोशनल लेवल पे भी काम वासना होता है। ये जितने भी डुएट सॉन्ग्स होते हैं और कि उसके बारे में ख्यालों में चिंतन करते हुए वो सॉन्ग गा रहा है, विरह को महसूस कर रहा है, मटेरियल भौतिक जगत के स्त्री पुरुष के विरह को महसूस करते हुए ये सॉन्ग बनाए जाते हैं। ये सब हमारी चेतना में भी वही सारी चीजें डाल देंगे। और यही कारण है क्यों लोग इतने ज्यादा विचलित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनते हैं, फिर ऐसी मूवीज देखते हैं, ऐसे टीवी सीरियल्स देखते हैं। तो जो भक्त एक्चुअली में, तो शुरू में थोड़ा हो सकता है डिफिकल्टी ये सब त्यागने में, बट जो गंभीर होते हैं ये सब नहीं करते हैं। अपने आप को हमेशा वो ध्यान रखते हैं कि आंख, कान और जिह्वा, स्पेशली ये तीन चीज, ये तीन इंद्रियां ऐसी हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है। और उसमें भी तीनों में भी जो कर्ण है, कान है, ये बहुत पावरफुल है। तो ये इनपुट, इनके माध्यम से कोई जो भक्त होते हैं कभी भी कुछ भी ऐसा भौतिक संसार का भौतिक वासना बढ़ाने वाला इनपुट नहीं डालते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे हृदय में जो है वासनाएं हैं, भौतिक संसार को भोग करने की इच्छा है। और अगर हम इन ये तीन जो गेट हैं इनके माध्यम से और गंदगी डालेंगे तो और तो गंदा ही होगा ना, दूषित ही होगा। तो इसलिए सावधानी पूर्वक आंखों का इस्तेमाल केवल और केवल कृष्ण को दर्शन करने के लिए होना चाहिए। कान का इस्तेमाल केवल और केवल कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, कृष्ण का कीर्तन सुनने के लिए होना चाहिए। जिह्वा का इस्तेमाल केवल और केवल कृष्ण का गुणगान करने के लिए होना चाहिए, कृष्ण का प्रसाद खाने के लिए होना चाहिए। इसी चीज को जो है भागवत में वर्णन किया गया है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। अम्बरीश महाराज जो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके पास भोग ऐश्वर्य का प्रचुर मात्रा में फैसिलिटी है, वो अम्बरीश महाराज सब कुछ त्याग करके क्या करते हैं, सब कुछ त्यागना मतलब हर प्रकार की भोग वासनाओं को त्याग देते हैं, लेकिन अपनी पूरी इंद्रियों को इस यूज करते हैं। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर बताया गया है। ये हमारे लिए ये तीन श्लोक जो है आदर्श श्लोक, कृष्ण भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहता है इन शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारुच्युत सत्कथोदय मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्शे अङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलसया रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमा श्लोकजनाश्रया रति। यथा उत्तमा श्लोक जनाश्रया रति, उत्तम श्लोक जन आश्रया। इफ वन टेक शेल्टर ऑफ अ डिवोटी सच एज प्रहलाद, अटैचमेंट बड़ी आसानी से विकसित हो जाता है। कामम, काम अगर रखना ही है, इफ somebody हैज टू, ये जो काम वासना है, कामम क्या काम रखना चाहिए, कामम मतलब इंटेंस डिजायर, लॉल्यम लालच, यानी कुछ कुछ चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को कामम बोला जाता है। तो अगर रखना है तो दास्य न तु काम काम या इन सर्विंग द लॉर्ड, इन बीइंग एंगेज्ड एज अ सर्वेंट, ये कामना रखनी चाहिए। आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ गुरु एंड कृष्णा, मैं श्रील प्रभुपाद जी और कृष्ण का सनातन दास हूँ, मैं उनका सेवा करना चाहता हूँ, ये कहा। तो महाराज अम्बरीश ऑलवेज एंगेज हिज माइंड इन मेडिटेटिंग अपॉन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। अपने मन का इस्तेमाल किए हमेशा किसके लिए, कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करने के लिए। हिज वर्ड्स इन डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, अपने जिह्वा का इस्तेमाल किया कृष्ण का गुणगान करने के लिए, कृष्ण नाम जप करने के लिए। अपने हाथों का इस्तेमाल किया भगवान के मंदिर का मार्जन आदि साफ सफाई करने के लिए। कानों का इस्तेमाल किए भगवान और भगवान के बारे में जो कथा बोली गई है उसको सुनने के लिए।
और अपनी आंखों का इस्तेमाल किए सीइंग द डीटी ऑफ कृष्ण, कृष्ण के विग्रहों का दर्शन करने के लिए, कृष्ण का मंदिर और कृष्ण के जो धाम है मथुरा वृंदावन इत्यादि का दर्शन करने के लिए, और अपने सेंस ऑफ टच को, यानी सेंस ऑफ टच, स्पर्श स्किन का इस्तेमाल किए इन टचिंग द बॉडीज ऑफ लॉर्ड्स डिवोटीज, विशेष रूप से जो उन्नत भक्त होते हैं उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए, उनके चरणों का धूल को अपनी स्किन में धारण करने के लिए। हाँ, महीयशाम पाद रजो अभिषेकम, अभिषेक करने के लिए। एंड ही एंगेज हिज सेंस ऑफ स्मेल, अपनी नाक का इस्तेमाल किए भगवान के चरणों में अर्पण जो तुलसी है उसको सूंघने के लिए। अजीवा का इस्तेमाल किए भगवान का प्रसाद खाने के लिए। इस प्रकार से अपने पैरों का इस्तेमाल किए भगवान के धाम, भगवान के मंदिरों में जाने के लिए। अपने सिर का इस्तेमाल किए भगवान के सामने झुकाने के लिए, और अपनी सारी इच्छाओं को जो है भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किए 24 आवर्स a डे। और इस प्रकार से महाराज अम्बरीश नेवर डिजायर्ड एनीथिंग फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं किया। हालांकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, बहुत सारे उनके पास भोग विलास के संसाधन थे, लेकिन कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किए। He engaged all his senses in devotional service in various engagements related to the Lord. This is the way to increase attachment for the Lord and be completely free from all material desires. ये तरीका है, इन सब लोग ध्यान से लास्ट लाइन को समझ लीजिए। दिस इज द वे टू इंक्रीज अटैचमेंट, भगवान के प्रति अगर कोई प्रेमा भक्ति और आसक्ति बढ़ाना चाहता है तो ये तरीका है, और हर प्रकार के भौतिक कामनाओं से मुक्ति प्राप्त करने का ये यही तरीका है। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है, समय की बड़ी पाबंदी रहती है। अब इस श्लोक पे तो चर्चा प्रारंभ ही की है, कल और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। ये अभी जो श्लोक दिखा रहे थे वो फिर से दिखा सकते हैं क्या? ये सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, अमरीश हाँ महाराज। हाँ, हाँ, श्लोक दिखाऊं? इसमें क्या दिखाऊं? ट्रांसलेशन बस थोड़ा कर दीजिए, बाकी आप आंसर कर सकते हैं किसी और को जब तक। ट्रांसलेशन। ओके, हाँ, और किसी वक्त का कोई प्रश्न है? यस ना मुकेश जी। अ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी, ये पूछना चाहता था, आपने ये बताया कि त्याग करना, त्याग तो हम कर सकते हैं प्रभु, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं भूल सकते। कहीं पे भी सेवा का काम हो या फिर और व्यवहारिक काम हो, संसार का कोई काम हो, तो हम एक निश्चित आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी होती है वो ईगो से भरी होती है, तो वो आइडेंटिटी क्यों हम नहीं छोड़ पाते हैं, और क्या करना चाहिए छोड़ने के लिए? एक्चुअली में सांसारिक कार्यों को त्यागना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है अपने आइडेंटिफिकेशन को त्यागना। हाँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, दैट इज द स्टेज ऑफ लिबरेशन। कोई संसारिक अपने कर्तव्यों को, कार्यों को, भौतिक कार्य को त्याग सकता है, हो सकता है ये सब त्याग करके संन्यास ले ले, हिमालय में बैठ जाए, लेकिन अगर वो उपाधि बना के रखा है कि मैं तो ये शरीर हूँ, मैं इस शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं, फिर वो मुक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई उपाधि विनिर्मुक्तम हो गया है, उपाधि त्याग दिया है, और लेकिन भरे घर गृहस्थ, जैसे अम्बरीश महाराज, परफेक्ट एग्जाम्पल। अम्बरीश महाराज तो राज्य को त्याग करके नहीं गए, वो तो चक्रवर्ती सम्राट बने रहे, अब पूरा राज्य का कार्यभार भी संभाल रहे थे, लेकिन अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे कि मैं राजा हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा साम्राज्य है, ये सब आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ और उनके भक्तों का दास हूँ। तो ये आइडेंटिटी हमेशा हृदय में धारण रखना, और फिर भले ही संसार के जो कार्य हैं, हम जब तक संसार में हैं, कोई घर गृहस्थी में है, तो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य समझ करके उसको करते रहना इस तरीके से, ताकि उसके माध्यम से भी हम कृष्ण के सेवक बने रहें, कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ते रहें। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, भौतिक उपाधि से हम मुक्त हो पाते हैं वैष्णव संघ के माध्यम से। जब हम नियमित रूप से श्रवण करते हैं तो संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, संबंध ज्ञान के बल पे ये पॉसिबल है, ये धीरे धीरे हो जाता है जितनी मात्रा में हम यहाँ पे। इसलिए इस श्लोक में देखिए आप लिखा हुआ है, अमरीश महाराज बता रहे हैं कि दिस इज द वे टू इंक्रीज अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड एंड बी बिकम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। इसलिए जो कार्य यहाँ पे बताए गए हैं, इन सबको करना, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना। तो ये करते रहने से हम भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ा लेंगे, और जैसे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी
तो भगवान के साथ ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। जी हाँ प्रभु जी।